बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे औरत मार्च की, जो कि कल होने, और इसके साथ साथ एक बड़ी मुलाकात वो किसकी हुई, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की, और उनको जो ब्रीफ किया गया वो किस मामले पर किया गया। ये तमाम चीज़ें हैं जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का एक बयान भी है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको मिस नहीं करना, सुनना है। और चैनल पर नए तो इस वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है। इस वक्त नाज़रीन सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि टीएलपी के जो मरकजी ग्रुप है वहाँ पर भी ये पोस्टें चल रही हैं औरत मार्च के हवाले से, जो ह्यूमन राइट के नाम पर क्या कर रही हैं कि 295 सी को इन्होंने क्या किया हुआ है, टारगेट किया हुआ है कि ये क्या है कि 295 सी जो है उनके नज़दीक, जो उनको यानी एक नया टास्क सौंपा गया है, जो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं जो लोग, वो कौन लोग हैं वो आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं और पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, जो इनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इस इन्वेस्ट के नतीजे में वो पाकिस्तान में क्या कर रही हैं, ये मार्च कर रही हैं और पाकिस्तानी कौम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं कि ये 295 सी का जो कानून है, इसको वो कहते हैं कि ये एक काला कानून है। कौन कहते हैं? ये औरत मार्च के करने वाले ये कहते हैं। और इस हवाले से इन्होंने बैनर पोस्टर वगैरह ये तमाम चीज़ें तैयार की हुई हैं, और ये कल यानी जब ये मार्च होगा ये लहराया जाएगा। अब मार्च किन किन जगहों पर निकलेंगे? अगर हमारे यहाँ निकलते तो मैं लाजमी जाता और इनको छेड़ता, और इन छेड़ने से मुराद ये है कि इनसे पूछते कि आपको किस चीज़ की कमी होती है और आप क्या यहाँ पर मांगने आए हुए, इनसे ये क्वेश्चन होते। इस तरह से यानी इनको छेड़ा जाता कि आप थोड़ा बताएं, और फिर इनसे सवालात किए जाते, इनसे पूछा जाता तमाम चीज़ें। लेकिन ये निकलते हैं बड़े बड़े शहरों में जहाँ पर इनको ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। यानी इनके मार्च को आप इस्लामाबाद देख लीजिए, इस्लामाबाद में भी निकलेगा, लाहौर के अंदर भी निकलेगा, और इसके साथ साथ कराची के अंदर भी निकलेगा। क्यों क्यों जहाँ पर ये दारुल हुकूमत है, दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद आपके यहाँ, वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर इनके जो बनाने वाले वो वहाँ पर ही बैठे हुए हैं, तो वहाँ से इनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्शन दी जाएगी। और फिर लाहौर के अंदर भी बैठे हुए हैं और कराची के अंदर भी बैठे हुए हैं। तो मेन 3 शहर हैं, यहाँ पर जो है ना ये मार्चेस निकाले जाएंगे और ये तमाम चीज़ें होंगी। और कौम जो है वो इनको देखती रहेगी अपनी आंखें बंद करके। क्यों? कौम कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों कौम इसलिए कुछ नहीं कर सकती कि इनके पास इख्तियार नहीं है। जिनके पास इख्तियार है वो इनके पीछे छुप कर बैठे हुए हैं, और उन्होंने इनको मैदान में उतारा हुआ है। और ये नए स्लोगन, ये नारे, ये तमाम चीज़ें, ये वही इनको क्रिएट करके देते हैं कि इस साल आपने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा वायरल करना है, इस साल आपने इस चीज़ को, यानी ये तमाम चीज़ें की जाती हैं प्रॉपरली एक प्लान के तहत, ताकि लोगों की जो जहन साजी है वो की जा सके, और लोगों को टेस्ट किया जा सके, लोगों को आजमाया जा सके। इस हवाले से वो क्या नज़रिया रखते हैं या उनके अज़ैम क्या है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ये करते हैं इस मार्च के ज़रिए। और जो अवाम का रद्द अमल आता है फिर वो इसका भी जायज़ा लेते हैं, फिर इसके मुताबिक ही आगे कानून साजी करते हैं पार्लियामान के अंदर। इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो आइए नाज़रीन, मुफ्ती मुनीबर रहमान साहब का आपको पहले वो वीडियो बयान सुनवाते हैं।
तो नाज़रीन, ये था मुफ्ती मुनीब रहमान साहब का अहम तरीन वीडियो बयान जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाहिज़ा फरमाया, जिसमें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को एक ब्रीफ किया गया कि टीएलपी की एक स्पोर्ट्स विंग है, वो भी यानी उसके जो अमीर है उवैस यासीन साहब, उन्होंने मुफ्ती मुनीब रहमान साहब से मुलाकात की। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने मुल्तान का ये विज़िट किया और मुल्तान के साथ साथ मुजफ्फरगढ़ का उन्होंने विज़िट किया और यहाँ पर उन्होंने खिताबात किए। इसके बाद उनको एक तोहफे के तौर पर ये जर्सी भी दी गई कि सर ये वो जर्सियाँ यानी एज ए जिस तरह से गिफ्ट किया जाता है उनको गिफ्ट किया गया, ताकि जब ये चीज़ आगे फैले तो लोगों को पता चल सके कि टीएलपी का स्पोर्ट्स विंग भी मौजूद है। यानी वो प्लेयर हजरात जो खेलों में हिस्सा लेते हैं, ये नहीं है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने यानी नौजवानों के लिए भी ये तमाम चीज़ें रखी हुई हैं कि उनके लिए भी ये टूर्नामेंट वगैरह, कबड्डी हो गई, यानी स्पोर्ट्स विंग भी टीएलपी का मौजूद है। और इस सवाल से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को ब्रीफ भी किया गया कि सर ये जो काम है ये भी टीएलपी क्या कार्य सर अंजाम दे। तो इस मौके पर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने इनके इस काम को भी सराहा और जिस तरह से फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने अपना वो बयान किया जिसमें अहम तरीन चीज़ें जो थी वो भी कौम के साथ शेयर की, बयान की। यानी मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो हैं ये ऐसी शख्सियत हैं कि लोगों का इनके ऊपर एतमाद है। ये ऐसे समझ लें कि साबिक रुयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन है और इनको चेयरमैनशिप से इसलिए हटाया गया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल जो बिठाए हुए लीडर हैं, बनाए हुए लीडर हैं, इलेक्शन कमीशन का आप सरबराह देख लें और भी देख लें, तो उनको आर्डर जिस तरह से किया जाता था वो उसी तरह से डिसीजन देते हैं। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को जिस तरह से निकाला गया यानी उनके ओहदे से, तो उसकी रीज़न यही थी कि मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को कहा गया कि सर आपको जैसे हम कहें आप वैसा जो है ना वो रोज़ों के हवाले से, ईद के हवाले से चांद का ऐलान कर दें, ये हमारी सवाबदीद है, आपकी नहीं। आपको हमने एक पर्ची जो है वो एक नोटिस जो है इस तरह से लिख कर दे देना है, आपने पढ़ के क्या करना है उसके ऊपर ऐलान ठोक देना है। तो मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि देखिए मैंने जो भी काम करना है वो शरीयत के मुताबिक करना है, मैं कोई उस तरह का जो काम है वो नहीं कर सकता, लिहाजा जब तक मैं इस ओहदे के ऊपर बड़ा जमान हूँ मैं कोई बददियानती नहीं कर सकता। ये मेरी तरफ से आपको क्लियर कट जवाब है। तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी कि इनको जो बड़े उहदों पर बैठे हुए थे, और फिर इमरान खान की हुकूमत थी, फवाद चौधरी इसमें आगे पेश थे, उन्होंने कहा कि फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब के क्या करते हैं, छुट्टी कराते हैं। और क्योंकि ये टीएलपी के यानी टीएलपी के भी हिमायती हैं, टीएलपी इनको सपोर्ट भी करती है, इनकी बात सुनती भी है, इनका काफ़ी कद काट है, वज़न है। तो इस तनाजुर में मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को क्या किया गया, इनके ओहदे से भी हटाया गया और फिर दूसरों को लगाया गया। ये वो सारे रीज़न थे। और आज मुफ्ती मुनीब रहमान साहब को आप देखेंगे अल्लाह पाक ने उनको मज़ीद इज़्ज़त दी है। ऐसा नहीं है कि उनको इज़्ज़त नहीं, मज़ीद इज़्ज़त दी है। लोग उनको सलाम पेश करते हैं कि ये वो शख्स है जिसने अपना नज़रिया नहीं बेचा बल्कि अपने नज़रिए के ऊपर डट कर खड़े रहे और खड़े होकर उन्होंने ये चीज़ साबित की कि वो आज भी जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक ही वो क्या करेंगे, डिसीजन देंगे। वो किसी बड़ी शख्सियत के कहने के ऊपर या हुक्म के ऊपर डिसीजन नहीं देंगे बल्कि डिसीजन आइन और कानून और इस्लाम के मुताबिक होंगे। ये मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा और उनका ये जुर्म था और इस जुर्म की बुनियाद पर उनको क्या किया गया, उनको रुयत हिलाल कमेटी की चेयरमैनशिप से हटाया गया। ये थी नाज़रीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।